नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता है, नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूं, सैटरडे संडे आपका पेपर नहीं था, ठीक है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मंडे को पेपर आज तो था, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जो पेपर आ रहे हैं वो कोई इसमें नया क्वेश्चन उठा के नहीं दे रहा है। ये वही क्वेश्चन है जो आप पिछले साल 2022 वाला पेपर जो 2023 में आपने दिया था, या 2022 में ही दिया था क्योंकि दिसंबर में ही कंडक्ट हो गया था, वही सारे क्वेश्चन उठा करके या उसी टाइप के क्वेश्चन उठा करके इस साल 2023 वाले एसएससी सीजीएल के प्री के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको घबराने का नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? मैं आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की सीरीज लेके आया हूं। याद रखना, ये जितने भी सवाल हैं आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों से मतलब ये है बाबू, ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप इन सारे सवालों को एक बार अपनी नजर के सामने से गुजार लो। गुजारने से ये होगा कि आपको इसके फॉर्मूले, यानी कि जो फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन होगा उसके फॉर्मूले का ज्ञान होगा। जो क्वेश्चन लॉजिकल, यानी कि लॉजिकल मेथड से सॉल्व हो रहे होंगे, उसकी लॉजिक्स आपको पता चलेगी। और ये बड़ा ही अच्छा रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए, यानी कि जिनका पेपर कल है। बात आई समझ में? आइए जरा, तो फटाफट से सभी लोगों से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से बाबू, लाइक कर दो और चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर दो धड़ाधड़ से, ठीक है, एकदम धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है मोस्ट एक्सपेक्टेड की सीरीज में, आज ही हमारा पहला सवाल है। फटाफट से एक बार करिए। इन अ शॉप अ डिस्काउंट ऑफ 5% इज प्रोवाइडेड। 5% का डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है। एंड इफ द टोटल पेबल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट इज मोर देन 2000, देन an additional discount बाबू, an additional discount of 10% provide. Determine the final amount to be paid by a customer if he buys 5 product each of 500. यार तुम ये समझते हो कि अगर मैं 5 आर्टिकल खरीद रहा हूं, ठीक है, और हर एक आर्टिकल का जो रेट है वो 500 है। हर एक आर्टिकल का रेट कितना है बाबू? 500 है। मेरी बात आई समझ में? क्लियर है दोस्त? आइए जरा, सवाल ने क्या बोला है कि वैसे तो आपको 5% का डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन जैसे ही आप 2000 रुपए की श्रेणी में आते हैं आपको 10% का एक एडिशनल डिस्काउंट दे दिया जाता है। तो एक बात तो सिंपल है कि 500 की चीज है एक ठू, तो पांचों चीज होगी बाबू 2500 की, 2500 की होगी। एक बार डिस्काउंट तो बाबू 5% दिया जा रहा था, दूसरी बार डिस्काउंट 10% दिया जाएगा। तो आपको पता, जब 10 दिया जाएगा तो ये 9/10 होगा, और जब एक बार 5 दिया जाएगा बाबू, तो आप ये मानते हो इस चीज को कि 5 का मतलब होता है सर 1/20 के, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास 19 बचेगा, 19/20 होगा। इसी सवाल को आपको किसी तरह से सॉल्व कर लेना है। जैसे 0000 से कट जाता है, आपको समझ में आ रहा है? यानी कि हमारा जो भी उत्तर होगा वो डेसिमल एक डिजिट ले जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? 25 नवा कितना होता है दोस्त? 225 और गुणा 19 और डिवाइड बाई 2। 19 से गुणा करो खटाखट। यहां मैं लिखने का प्रयास करता हूं। 19 पचे 95 के होता है, 5 कैरी हो गया 9 के। 19 दूना 38, 38 और 8 होता है 46 के, है ना। 46 और 1 47 के साथ कैरी हो गया 4 के। 19 दूना 38, 38 और 4 कितना होता है बाबू? 42 के। आप मेरी बात को समझ पाओगे बहुत आसानी से। 21 दूना 42 यानी 2100, और 38 दूना होता है बाबू 74, सॉरी 37 दूना होता है 74.5, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो कितना आया? आप बहुत समझदार हो, बहुत होशियार हो। तो ये आपका पहला सवाल था, पहला क्वेश्चन था। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं अगर आप नहीं समझ पाए। सवाल ने बोला है कि वैसे तो 5% का डिस्काउंट दिया जाता है,
लेकिन जैसे ही आप 2000 से ज्यादा की खरीदारी करते हो वैसे ही 10% का एक एडिशनल डिस्काउंट दे दिया जाता है। कह रहा है आप बताओ कि आपको फाइनल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा जबकि आपने 5 वस्तुएं खरीदी हैं और हर एक वस्तु 500 की है। तो मैंने कहा सारी वस्तुएं 2500 की हैं। अब सिंपल सी बात, उसके कहने का मतलब ये था कि अगर 2000 से ऊपर होगा तो 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 2000 से ऊपर तो हो गया तो इसका मतलब एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। कौन सा? 10% का। 10% का मतलब 10 की कोई चीज तो 9 बचेगा, 5% का मतलब 20 की कोई चीज तो 19 बचेगा। मैंने ये सारा कैलकुलेशन किया, आपके सवाल का उत्तर आ गया। आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे, अभी भी मैं आपके सामने हाजिर हूं। आप सभी लोग फटाफट से मुझे कमेंट करके जो भी चीजें कहनी है वो कह सकते हो, जो भी चीज अपनी समस्याएं बतानी तो अपनी समस्याएं बता सकते हो। हाँ या ना भाई? अगला सवाल मैं करता हूं, है ना? बहुत काम आएगा बाबू, ये बहुत काम आएगा। आप समझते नहीं हो, गर्लफ्रेंड के पीछे घूम घाम के तुमने अपनी पढ़ाई जो बर्बाद करी है ना, ये तुम्हारी पढ़ाई को एकदम टिका देगा एकदम जाके वहां पे, है ना? एग्जाम में आप बढ़िया पेपर करके आओगे, 20+ क्वेश्चन करके आओगे, तुम्हारी मतलब समझ रहे हो ना कि चेहरे पे मुस्कान होगी, गर्लफ्रेंड भी खुश होगी, तुम्हारी सिलेक्शन हो जाएगा तो मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे, है ना? वैसे तो तुम्हारी शादी वादी में तुम्हारे, है ना, समझ रहे हो, बहुत टाइम है अभी, है ना? चलो आओ जरा पढ़ो। इफ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 220 देन व्हाट इज द रेडियस? तो बाबू ये तो बड़ा सिंपल सा था। आप ये बात जानते हैं कि सर जी जो हमारा रेडियस होता है ना दोस्त, जो हमारा रेडियस होता है, यार मैं एक बार ऐसे सिंपल से कर दूं, ठीक है, फिर मैं आपको एक बार डायरेक्ट मेथड बताऊंगा। 2πr दैट इज इक्वल टू 220। 22 से जी कट जाएगा, 5 बचेगा, r की वैल्यू जो हो जाएगी 7 का इधर गुणा हो जाएगा, तो r बराबर 35 के, r बराबर 35 के, r बराबर 35 के। लेकिन मैंने आपसे बोला है बार बार कि बाबू सुन लो एक बार, रुक जाओ यार, हाँ आओ, कि 7:44, 7:44 ये होता है रेडियस और पेरीमीटर का रेशियो। हमेशा यही होता है, रेडियस और पेरीमीटर का रेशियो हमेशा यही होता है। तो अगर रेडियस की वैल्यू अगर मैंने 220 ले लिया, 220, तो मतलब ये सर एक यूनिट की वैल्यू आपने 5 ले लिया, तो इस हिसाब से 7 यूनिट की वैल्यू बाबू हो जाएगी 35 के। बस इतना ही करना था आपको, कहानी अपने आप आ जाती, ये सारे के सारे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। मात्र 5 सेकंड में सवाल हो गया। अगर आप ये चीजें जानते हो तो मात्र 5 सेकंड का सवाल है। अगले सवाल की तरफ हम आ जाते हैं। अगला सवाल आपकी नजर के सामने है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, करिए भाई, करिए मेरे दोस्तों, फटाफट से करिए। आप सोचेंगे कि मैं ऐसा क्या तीर चला दूं कि जाकर निशाने पे लग जाए। तो बाबू हम तीर चलाना बहुत पहले से सिखा रहे थे। आज आप तीर चलाना नहीं सीख सकते हैं। आज हम आपको सिर्फ ये कह सकते हैं कि अर्जुन तुम सिर्फ चिड़िया की आंख देखो। बाबू बात समझ रहे हो? यानी कि आज हम ये नहीं कह सकते कि आपको ऐसे करना है 45 एंगल पे, मतलब आई मीन खींचना है बाढ़, ऐसे ऐसे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? समझ गए हो मेरी बात को? आओ जरा ध्यान से मेरी बात समझो। आप एक काम करो, परफेक्ट स्क्वायर बना दो। किसको भाई? एक x और एक y वाला, और अलग अलग बनाना, x प्लस y का मत बनाने लग जाना, ठीक है? तो आइए जरा ध्यान से सुनिए कि x स्क्वायर यहां पे है 2y, 2x है, इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा x। मतलब अगर a को मैंने ये मान लिया तो b अगर ये ले लूं तो इसका मतलब यहां हो जाएगा 4। मानते हो दोस्त? यहां हो जाएगा 4, ठीक। और प्लस मेरे भाई हम ले लेते हैं 4x प्लस, यहां ले लो y स्क्वायर। अब समझना ध्यान से कि अगर 5 में से मैंने 4 को यहां उठा के रख लिया तो यहां मिला मेरे पास 1 और मेरे पास बचा यहां 2y, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के। यार ये बहुत आसान सवाल है, बस बच्चे आप समझना इस चीज को। आप इसको लिख सकते हो 2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो a का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 2 गुणा 1 गुणा y, यानी इसको आप लिख सकते हो x प्लस 2 का होल स्क्वायर,
और इसको लिख सकते हो y प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 के। तो आप मानते हो इस चीज को कि x बराबर आएगा सर माइनस का 2 और y बराबर आएगा सर माइनस का 1। क्या आएगा? माइनस के 1 के। उम्मीद आप मेरी बातें समझ गए होंगे। कैसे आएगा ये भी आप जानते हैं। अब यहां पे पुट करना शुरू कर दो। देखो ऊपर पुट करोगे तो आएगा माइनस का 3, ठीक, सॉरी माइनस का 3 आएगा। और नीचे पुट करोगे तो यहां माइनस का 2 यानी कि माइनस का 1 आएगा। तो ऐसे में अच्छा माइनस का 1 आएगा कि प्लस का 1? बताओ जरा ध्यान से। सर माइनस का 1 आएगा। क्लियर है? माइनस माइनस हो जाता है कैंसिल आउट, तो हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा 3। सवाल का उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन यानी कि 3। अब मैं आप सभी का एक बार झुआ कमेंट देखना चाहता हूं। समझे? झुआ का मतलब हमारे यहाँ एक काम करता आता है, झुआ बहुत बोलता है। पहले तो हमको समझ में नहीं आता था, लेकिन अब समझ में आता है कि झुआ में बहुत ज्यादा कमेंट, ढेर सारे कमेंट देखना चाहता हूं। समझ गए? आओ, लेकिन फालतू कमेंट नहीं। आइए जरा अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि अब मास्क मैन्युफैक्चरर कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एक्स नंबर ऑफ मास्क इन 2000 इंक्रीज इन 30%। हाँ जी बताइए। बढ़िया सवाल है, एकदम लाजवाब सवाल है। इसको एकदम निपटाइए। और ऐसा सवाल आप नहीं कह सकते कि पूछा नहीं जा रहा है, ऐसा सवाल पूछा भी जा रहा है। लाजवाब तरीके से इसको मतलब कर दीजिए। वैसे सुन रहे हो कि नहीं भाई? पहले ही कह रहा है कि 2018 में कुछ मास्क बनाया, कह रहा है 30% बढ़ा दिया 2019 तक आते आते, 15% 2020 में बढ़ा दिया। यहां देखो। फिर कहता है ड्यू टू ब्रेक डाउन, मशीन ब्रेक डाउन हो गई तो बाबू अब क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया 40%, यानी 40% की कमी भी आ गई। बात समझ रहे हो? यानी 2 बार इंक्रीजमेंट है, एक बार क्या है? आपकी डिक्रीजमेंट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ इट मैन्युफैक्चर्ड दिस वन मास्क इन 2021? 2021 याद रखना मेरे भाई, हमें क्या करना है? मैंने आपको बार बार बताया है कि आपको 2018 में एक कंपनी आपने खोला, 2019 में आए, समझ गए, 2020 में आए, फिर लास्ट में आए 2021 में आए। याद रखना 2021 में आपको टोटल जो नंबर है ना डेटा, वो नोन है, यानी कि पता है। हमें कहां तक जाना? 2018 तक, यानी हमें उल्टा चलना है। तो उल्टा चलने का मैंने प्रक्रिया आपको बता रखा है। अब लिखो यहां पे 7 1 9 4 00 था तो 00 लिख लो। ठीक है क्या? 00 था तो 00 लिख लो। अब आओ जरा ध्यान से, जितने भी तुम्हारे पास परसेंटेज है सबकी फ्रैक्शंस बना दो फटाफट। यहां हो गया सर 3/20, सर सॉरी 3/10, 20 कहां होगा? 3/10 मतलब ये है अगर इंक्रीज हुआ है तो 13 से कितना हो गया? अब याद रखना मैं उल्टा चलना हूं तो आप उल्टा लिखो, 10/13। 15 का मतलब क्या होता है सर? 3/20, यानी मेरे पास 23 हो गया होगा अगर कोई चीज 20 रही होगी तो। मानते हो कि नहीं? यानी ऊपर 20 नीचे 23। मैंने बोला ना हम उल्टा चल रहे हैं थोड़ा। और 40% की डिक्रीजमेंट है। 40 का मतलब 2/5 होता है, यानी कि 5 कोई चीज है तो अब 3 बची होगी, है ना? बताइए समझ में? 5 अगर कोई चीज है तो अब 3 बची होगी, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजमेंट हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है। क्या मेरी बात समझ गया? अब बोलोगे सर ठीक है, यहाँ क्या लिखना है? 5 अब एक काम कर दो, 5 क्यों लिख रहे हो? आप सीधे 10/6 लिखो। क्लियर है इतनी बात? 5/6। अब मुझे इसको काटना है, वो किसी भी तरीके से काटना है ना? तो आप सबसे पहले 6 से ही काट दो, क्योंकि देखो 6 से कट रहा है क्या? 8 और 8 4 12 कट रहा है भाई, 6 से काट दो इसको। तो 6 से काटा मैंने, 6 दूना 12, 5 बचा, और 6 9 54, 4 बचा, आए 6 9 54, 5 बचा, 6 9 54। ठीक है, अब मुझे लग रहा है ना कि ये दोनों का मल्टीप्लाई ही इतना ही आएगा, क्योंकि 13 से काटोगे तो 13 दूना 26 और 13 तिया 39। आप समझते हो? यानी कि इन दोनों को काटोगे तो ये कंप्लीट कर जाएगा। यार सिंपल सी बात है, हर एक बच्चा समझ सकता है कि सर 2 मेरे पास पहले ही था, है ना? 2 0 यहां था और 3 0 और लगा लो। तो उम्मीद है कि आप ये सवाल समझ गए होंगे अच्छी तरह से। मैंने स्लो इसीलिए किया है क्योंकि आपको पूरी तरह से सवाल समझ में है।
ठीक है भाई, बाकी हिंदी विंदी की कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। यहाँ देखिए आपसे कह रहा है कि ये सारी चीजें दी हुई हैं, आए बाबू, कहता एक्स वाई जेड दोनों ही इक्वल नहीं है, मतलब सभी के सभी। यार सोचो वो चीज जो आपने अभी तक नहीं सोची। मैं ये कह रहा हूं कि जब कभी भी मैं, मेरे पास ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब बराबर 3 ए बी सी जब मेरे पास होता था, तब मैं ये जानता था कि ये बराबर 0 के रहा होगा, तभी ये फॉर्मूला पॉसिबल है। अब आपको ताड़गे होगे तो हमको पता है यार भाई, मेरे ये चेक कर लो ना कि कहीं जो यहाँ पे ए है, यहाँ पे जो बी है, यहाँ पे जो सी है, कहीं ये सारे के सारे मिलकर 0 तो नहीं बना रहे। आप बोलोगे सर हाँ, क्यों? क्योंकि ये प्लस का एक्स माइनस के वाई एक्स से गया, माइनस का वाई प्लस के वाई से गया, और माइनस का जेड प्लस के जेड से गया, खत्म बाबू। इसका मतलब ऊपर वाले की वैल्यू एक्स, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0। इसका मतलब ये कि मैं लिख सकता हूं इतनी चीज को कि ये बराबर होगा 3 गुणा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, नीचे 6 एक्स माइनस वाई, ठीक है, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। यहां से ले लो, इसको काट लो, इसको काट लो, तो उत्तर आएगा 1/2 के, 1/2 के बच्चा, 1/2 के। है ना, लाजवाब है बापू, लाजवाब। आपका है तो एकदम सेंस ऑफ ह्यूमर लाजवाब है। आइए जरा अगले सवाल पे आइए, निपटाइए जरा इसको, हमको दिखाइए कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कितना तगड़ा है। अ पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एनुअल रेट ऑफ 7% ऑन अ सिंपल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन हो 11 ईयर लेस देन सम लैंड। ठीक है भाई, कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ लैंड। अच्छा जी, बताइए समझ में। A person lend certain sum of money at the annual rate of 7% on simple interest. The interest received in 11 year is this much. ठीक है, less than the sum lent. ठीक है, 11 साल का ब्याज आपको दिख रहा है, व्हाट इज दिस। ये तो सिंपल सा सवाल है ना, आपको समझना चाहिए कि ब्याज पूछ रहे हैं तो 1177 ना ना यार, मुझे डेटा में कुछ गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको जाने दीजिए, मैं इसको बताता हूँ। डेटा में मुझे कुछ गड़बड़ दिख रहा है। ठीक है भाई, आइए जरा हम इसको करते हैं और इसका क्या होगा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये तो बड़ा आसान है, ये तो करना पड़ेगा तुम्हें। आप कैसे करोगे यार, सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ मिलेगा मुझे 3x, मानते हो इस चीज को। 3x जब यहां पे जाएगा तो ये x² बचेगा, मानते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं भाई? अब बोलो सर मानते हैं। तो मेरे पास बचेगा x²/3, यानी कि 5×3 = 15 और 1 16। समझ गए, 5×3 = 15 और 1 16 माइनस का x² बटा, अब ये 3 कट जाएगा कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 कट जाएंगे, तो यहां तो कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर, माइनस था तो माइनस लगाया, ये वाला प्लस हो गया। आइए जरा ध्यान से, अब आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। यहां बचेगा मेरे पास x/2, और ये जब पलट जाएगा तो x से x कट जाएगा, यहां बचेगा 2x। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझना, 2x का गुणा 4 में होगा, अरे गुणा 4 में होगा तो 4 दूना 8x, 7 भी है तो आप समझते हो 8×7 हो जाएगा 15x माइनस 16, है ना,
माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, बात समझना, ये बराबर 0 के। तो आप समझना भाई, इसको हम एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, इसको माइनस का 15x कर देते हैं, इसको कर देते हैं प्लस का 16, प्लस का 16। तो सवाल का उत्तर बाबू हर हाल में आपको 16 ही मिलेगा। कैसे यार, आप समझते हो कि इसको आप दो भाग में ब्रेक करो, 16 को आप दो भाग में ब्रेक करो, और दोनों के दोनों ही वैल्यू क्या होगी सर, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक 16 हो गया, एक हो गया, ये माइनस होगा, सॉरी ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो एक ही वैल्यू आपको लेनी थी 16, बस, एक तो था ही नहीं, तो माइनस मतलब 1 वाला भी होता लेकिन एक नहीं था। भाई अगले सवाल, ये आप कर गए होंगे मुझे पता है। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखो, बढ़िया सा कह रहा है आपसे कि इफ अ नंबर के, ये मल्टीप्लाई पूरा कर दिया, डिवाइड बाय 3 पे पावर a, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a, फाइंड द बाबू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a। मेरे कहने का ये मतलब सवाल ने ये पूछा है कि अगर ये कंप्लीट जो नंबर है, ये अगर 3 पे पावर a से डिवाइड हो रहा है, तो बताओ क्या ये 9 से डिवाइड होगा, या फिर क्या ये कंप्लीट 27 से डिवाइड होगा, या फिर कंप्लीट ये 81 से डिवाइड होगा, या फिर ये कंप्लीट 243 से डिवाइड होगा, मतलब किस नंबर से डिवाइड होगा। अगर 9 से डिवाइड हुआ तो 3 पे पावर 2 मतलब एक की वैल्यू दो, अगर 27 से कंप्लीट डिवाइड होगा मतलब 3, फिर एक भी 3 इसमें ना बचा, तो इसका मतलब सर इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 3, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 3। सेम वही चीज एक की वैल्यू हो जाएगी 4, सेम वही चीज एक की वैल्यू हो जाएगी 5। अब मुझे देखना इनमें से किससे डिवाइड होता है, और तभी हमारे पास वैल्यू डिसाइड होगी। भैया इसको लिख सकते हो 6 सत्ते 42 के, यानी इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। 27 दूना 54 होता है, याद रखना 27, ठीक। अब जरा 135 को चेक करो सर, 15 9 135, यानी कि 9 भी यहां पे है, बताइए समझ में। इसको आप लिख सकते हो 3 पे पावर सर 3 के, गुणा आप इसको लिख सकते हो 3 पे पावर 2 के, इसको लिख सकते हो 3 पे पावर 1 के, तो कितने हो गए भाई 5 और 1 6, कितने हो गए 6 हो गए बाबू, 6 हो गए, 6 हो गए, खत्म का। नेक्स्ट, स्टील इज यूज्ड टू मेक अ हेमिस्फेरिकल बाउल, तो बाउल है तो आधा हेमिस्फीयर बनाएगा, इज दैट इज, कह रहा है कि इतना सेंटीमीटर थिक है, अच्छा जी, थिक का मतलब मोटा है, ठीक है। द बाउल इनर रेडियस इज दिस वन, तो आप समझना जरा ध्यान से, आप ऐसे अगर कोई बाउल बना रहे हो, ऐसे कोई बाउल, तो कह रहा है ये जो मोटाई है ना इसकी, ये दी हुई है अलग से सर 3 7, इतना, ऐसा सवाल ने बोला, सर मैंने कहां बोला। और कह रहा है जो इनर रेडियस है ना, यानी यहां से लेकर हुआ यहां तक, ये कह रहा है कितना सर 6 सेंटीमीटर, तो मतलब आउटर रेडियस मतलब यहां से लेके अगर यहां तक की लेंथ की बात करें, मैं किसी और पेन से ले लेता हूं, आप अगर नहीं समझ रहे हो, यहां से लेके यहां तक की, तो इसमें क्या करो सर 6 सेंटीमीटर ऐड कर दो, 6.37 सेंटीमीटर, ये रहा। फाइंड द बाउल्स आउटसाइड कर्व सरफेस एरिया, आउटसाइड कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है बाबू, आउटसाइड कर्व सरफेस एरिया, यानी बाहर बाहर का कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि ढक्कन नहीं से पलटा हुआ है, ठीक है बस समझ में, और इसका कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो यार आप इस बात समझते हो, आप ये बात समझते हो क्या, बताते हैं। कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो आप सिंपल सी बात है कि 2 पाई की वैल्यू 22 बटा 7 गुणा, बाहर बाहर पूछ रहा है तो 6.37 गुणा 6.37, बस इतना ही करना था, आधा करना है, बार बार पूछ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, यही आप सवाल लगा तो पूरा का पूरा उत्तर आ जाएगा। तो आप बताओ कितना आ सकता है सर, 7 7 49 हो गया, यानी 9 9 चौका 36 6, है ना, तो ये तो गड़बड़ आता दिख रहा है, 4 डिजिट डेसिमल भी, है ना, नहीं अभी तो और भी जाएगा, देखो कितना 7 49 49, यानी कि, और 49 चौका सॉरी 9 चौका 36 6, है ना, बात समझ में आई, 6 आ गया, तो 7/56, 7/56, देखो 7/56, जब सारा का सारा पूरा पूरा अगर डिवाइड ही करेगा तो यूनिट डिजिट 7 से काटोगे 7/56 ही आएगा, 7 से तो 49 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 9 होना चाहिए था इस हिसाब से, तो आप मार सकते हो आंसर, क्या ही दिक्कत है, या तो फिर पूरा सॉल्व भी कर लेना। आओ नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है बाबू, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 3 प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा
डॉट। तो ये पूछा है सवाल आपसे कि बताओ इसका उत्तर क्या बनाएगा। कुछ आ रहा समझ में आपको? बताइए। अगर बबुआ तुमको समझ में ना आए तो समझ लेना क्या कि पहले हम इसका क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, यानी 1/cos अल्फा cos अल्फा प्लस साइन क्यूब अपॉन cos क्यूब मल्टीप्लाई बाई 1/sin अल्फा। एक साइन से एक साइन कट जाता है और आपके पास जो नीचे बचेगा वो आएगा cos क्यूब अल्फा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऊपर जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन, आप समझते हो इसको, cos क्यूब अल्फा। हमारे पास यही चीज बची है और हमारे पास जब यही चीज बची है तो हमें बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। क्या आप कबूल है आपको भाई? यार आप चाहो ना तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? समझ रहे हैं ध्यान से? आप अगर चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये है लंब और बाबू ये है आधार। आपको चाहिए हाइपोटेनस, है ना? हाइपोटेनस चाहिए तो इसका परफेक्ट स्क्वायर करो तो आएगा 9, या ऐसे ही कर दो, छोड़ दो जाने तो सारी चीजें। 3 प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर और भैया प्लस का 1 करना पड़ेगा आपको। बात आई समझ में? प्लस का 1 करना पड़ेगा, ठीक? या इसका विस्तार भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 और 1 हो जाएगा 10 के प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू, ये हो जाएगा। बात समझ गए? आगे क्या होगा यार? आगे तो मुझे कुछ दिक्कत नजर आ रही है बाबू। कहें कि अगर ऐसा हुआ, आओ जरा, एक और तरीका मिल रहा है हमें, एक और तरीका मिल रहा है। अब ऐसा मत करो। हम कैसे करें भाई? हम करते ऐसे हैं कुल मिला के, यहां से मैं कर लेता हूं 1 प्लस, सॉरी यहां मैं 1 प्लस लगा देता हूं और यहां भी 1 प्लस कर लेता हूं। तो आप इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर अल्फा 4 प्लस क्यू स्क्वायर। मानते हो कि नहीं? आप बोले सर मानते तो है। मान गए? अब जरा मेरी बात और सुनो एक बार कि सर हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि सेक क्यूब अल्फा, यही निकालना है। तो ध्यान से मेरी बात समझो, आपको जस्ट क्यूब करना है तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करो, मतलब स्क्वायर रूट लो। तो सेक अल्फा दैट इज इक्वल टू 4 प्लस क्यू स्क्वायर का रूट, और फिर इस पे क्यूब लगाना है तो बाबू ऐसा लगा दो, इस पे क्यूब भी कर लो। तो उत्तर क्या आएगा भाई? यहां पे 1/2 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। या सीधे तुम्हारा आंसर भी दिख रहा था। समझ गए क्या? अगला सवाल नेक्स्ट। द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 9, दिस वन व्हाट इज द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो ये तो बड़ा सिंपल सा, आपसे हाइट आपको दे दिया इसने, यानी कि हाइट अगर दे दिया तो रूट का 3/2 ए दैट इज इक्वल टू 9 रूट का 3, तो ये तो कट गया, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी भाई 18 के। यानी कि जब डेल्टा निकालने की बारी आएगी तो रूट का 3/4 यानी कि 18 गुणा 18, तो बाबू 9 9 81 हो जाएगा और 81 रूट का 3 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी ये रहा ऑप्शन। छोटा सा सवाल है, इसको जरा करो। If the diameter of a hemisphere is 35, then what is the volume of the hemisphere? तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम पूछ रहा था। आओ जरा मेरी बात ध्यान से समझना कि आप इसमें 7 गुणा क्या कर दो सर, 5 कर दो। मानते हो इस चीज को? आओ, वॉल्यूम क्या होता है? हेमिस्फेयर कह रहा है, ठीक है, अर्धगोला। तो 2/3 हो जाएगा गुणा 22/7 हो जाएगा गुणा, आप 7 का क्यूब करोगे तो आता है 343, या ऐसा कर दो 343 ना करो 49 गुणा 7 कर दो। अब इसका भी तो क्यूब होगा तो 125 कर दो। मानते हो भाई?
7 से 7 कैंसिल आउट होता है और कुछ तो कटने वाला नहीं है फिलहाल, है ना। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ 4 है और यहाँ है कितना 125, तो 5 25 25 यानी 5 दूना 10 यानी 500, 500 मिलेगा। ठीक है, गुड़ा 11 गुड़ा 49 और बटा 3 के, करना बड़ा आसान था। अब 11 9 99 के 9 हो जाएगा, 11 चौके 44, 44 और 9 कितना होगा बाबू 53 के, और गुड़ा हो जाएगा 500 के, बटा हो जाएगा 3 के। आसान है बाबू, डबल जीरो हो जाएगा, 5 9 45 के 5 4 5 3 15 4 19 के 9 5 25 25 और 4 कितना होगा बाबू 29 बटा 3, 3 से ही काटता था बाबू, 3 9 27 यानी कि 9 कहीं कहीं दिख रहा है, देखो यहाँ है, एक ही आपके ऑप्शन में है, बाकी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने किया वैसे ही आपको करना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा फायदा आपको हो जाएगा, मैं जानता हूं। कह रहा है कि वीट वर्थ RS 80 100 kg, RS 50 100 kg mixed with the variety of ratio, ये कैसे दे दिया कि 2 3 इतना सारा दे दिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम, नहीं ये तो इसने गड़बड़ कर दिया, पूरा पूरा का पूरा डेटा गड़बड़ कर दिया है ना। प्राइस ऑफ अ थर्ड, ठीक है आओ, बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल है। कह रहा इफ द मिक्सचर इज दिस मच पर केजी देन द प्राइस ऑफ थर्ड वैरायटी, तो थर्ड वैरायटी की आपसे प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, 80 50 x 75 75, करो भाई 25, यहां कितना होगा 5, तो यहां भी 5 ही आना चाहिए, ये कितना जाएगा 25, लेकिन सवाल ने बोला कि ये 1 रेशियो है, ये 2 रेशियो है और ये 3 रेशियो है। ठीक है मेरे भाई, ये 1 रेशियो, वो 2 रेशियो 3 रेशियो है। अच्छा जी, तो क्या मतलब है, मत करो ऐसे, मत करो ऐसे, फंस जाओगे, मत करो ऐसे, फंस जाओगे नहीं तो। ठीक है, 1 2 रेशियो 3 रेशियो करो, फंस जाओगे। आओ 80 का इसमें गुणा करो, 80 आएगा, प्लस इसका इसमें गुणा करो 100 आएगा, प्लस 3 के बाद x है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि सारे के सारे केजी चार को एक साथ मिलाया गया है, यानी कि 6 केजी। 75 गुणा 2 करोगे 150, यानी कि 45 450। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 180, आप घटा देना, 180 जब घटाओगे बाबू तो मुझे कितना मिलेगा 8 7 15 यानी कि 0 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 27 के, बटा 3 करोगे तो 3 9 27 यानी कि x की जो वैल्यू आई बाबू वो 90 रुपए के हिसाब से आ गई, 90 रुपए। ठीक है, ऐसे कर लेना, ज्यादा आसान है, वो वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था। देखो बाबू ये तो एकदम फेवरेट सवाल हो गया आजकल एसएससी का, और लगता है मात्र झंडू सेकंड। आप समझते हो 27 यहाँ होता है 81 के, और 2 2 9 के 4 के, मतलब इन दोनों का गुणा यही होगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 9 2 18 आए। क्या पूछा भाई, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दिस वन इज मोर देन 15, तो 15 से कितना ज्यादा है, तो ये 18 आ रहा है, 18 15 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा है। ठीक है बाबू, एक्स वाई जेड कह रहा है कि एंगल एक्स दैट इज इक्वल टू 90, वाई जेड दैट इज इक्वल टू 15, आपसे पूछ रहा है एक्स जेड दैट इज इक्वल टू 12, देन कॉस वाई की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो बहुत आसान है कि नहीं आसान है बताओ, एक्स वाई और जेड, जेड ये कह रहा है 90 है, वाई जेड का मतलब क्या बाबू 15 है, इसका मतलब 12 है, तो इसका मतलब 9 होगा। ठीक है, 3 4 5, कॉस वाई पूछ रहा है, तो आधार बटा कर 9 बटा 15, 9 बटा 15 को आप क्या लिख सकते हो 3 बटा 5, 3 बटा 5, 3 बटा 5 आई। अगला सवाल बाबू, इनका एलसीएम निकालना है, किसी भी तरह से इनका एलसीएम निकालिए, किसी भी तरह से इनका एलसीएम निकालिए। तो बाबू मुझे तो एक दिख रहा है एक काम, क्या सर, सर 8 हमारे पास नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमें सीधा सीधा दिख रहा है सर, यहाँ 8 कॉमन है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब 4x² हमारे पास आ सकता है, ये तो हमारी
गारंटी के हिसाब से नजर आ रहा है। और जरा ध्यान से मेरी बात सुनो, ये सारे के सारे प्लस हैं, तो सिंपल सी बात है कोई भी हमारे पास इस वाले में माइनस नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा क्या बताओ भाई? 8×10 80 और 8 से काटोगे 25, नहीं 8 से काटो 25 चौका 100, जी भाई 25 से मिलेगा, है ना। और 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 10, x+5। ठीक है यार, आप मानते हो इस चीज को ना कि यहाँ मेरे पास x+5 का होल स्क्वायर मिलेगा, तो ये खत्म हो गया, है ना। इसको जब करोगे तो यहाँ x+5 का क्या मिलेगा? होल स्क्वायर मिलेगा। मतलब अगर 8, अच्छा एलसीएम पूछ रहा है ना, ओए होए एक सेकेंड, मुझे लगा एलसीएम पूछ रहा है। एक सेकेंड, 8x का स्क्वायर आपने कॉमन लिया था, या 8x कॉमन लिया था, 8x कॉमन लूंगा मैं, ठीक है बाबू। यानी ये रहा आपका स्क्वायर, ये वाला आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। यहाँ 8x लिया, वहां 4x² लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हमारे पास इतने ही सवाल हैं, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, याद रखना मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की ये सीरीज है। हर एक सवाल हमने आपको करवा दिए हैं। अच्छा लगा हो लाइक करिए, फटाफट शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।